अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो की तरफ आने से पहले आप लोगों की तरफ से दो स्मार्टफोन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। एक है सैमसंग गैलेक्सी M51 और दूसरा है पोको X3। जहाँ तक बात है M51 की, अभी तक पाकिस्तान के अंदर उसके आने के किसी किस्म के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे। सैमसंग की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आ रही। जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर अपर मिड रेंज लेवल के अंदर आएगा, यानी कि उसकी प्राइस तकरीबन 70,000 के अराउंड होगी। कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका हुआ है। जैसे कोई अपडेट आती है आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जहाँ तक बात है पोको X3 की, वो बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। आप लोगों को जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा, बहुत जल्द आ रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को उसकी अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। अगर आप लोग कोई भी फ़ोन बाय करने के बारे में सोच रहे हो 50 से लेके 40 के अराउंड किसी प्राइस टैग के अंदर, लाजमी तौर पर वेट कर लो। पोको X3 की जो प्राइस है यहीं पर कहीं पर अराउंड वो होने वाली है, जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया, क्योंकि ये भी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका हुआ है। आते हैं आज की रेगुलर अपडेट्स की तरफ। पहली अपडेट काफ़ी कमाल की आ रही है, जो कि है Huawei के रिलेटेड। इंटेल को लाइसेंस दे दिया गया है कि वो Huawei के साथ बिजनेस कर सकती है। इसका मतलब ये है कि दूसरी जो कंपनीज लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई कर रही हैं, चांसेस हैं कि उनको भी लाइसेंस मिल जाएंगे। वैसे आप लोगों को अगर नहीं पता तो Huawei अपने लैपटॉप्स वगैरह के अंदर इंटेल की चिप्स को यूज़ करता है। और आप लोगों को मैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। दुआ करें कि ट्रंप इलेक्शन हार जाए, क्योंकि ये जो पूरा बैन वाला कल्चर है ये ट्रंप ने ही स्टार्ट किया था। Huawei को ट्रंप ने ही बैन किया था। अगर इलेक्शन ट्रंप हार जाता है तो जो दूसरा प्रेसिडेंट होगा वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रंप से तो अच्छा ही होगा। मे बी कंपनीज़ को Huawei के साथ काम करने की इजाज़त मिल जाए। भाई किसी कंपनी को इजाज़त मिलती है ना मिले, सिर्फ गूगल को मिल जाए, हमारे लिए यही इनफ है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। भाई स्मार्टफोन कंपनीज़ ने फ़ोन्स के डिस्प्लेस को तो काफ़ी ज़्यादा कर्व कर लिया, उनको रैप भी कर लिया। अब बारी आ गई हमारी स्मार्ट वॉचेज़ के डिस्प्लेस को कर्व करने की। Xiaomi एक वॉच के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर हमें कर्व डिस्प्ले मिलेगा। मैं इस वॉच को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कहा जा रहा है कि इस साल के एंड के ऊपर Xiaomi इस वॉच को लॉन्च कर देगा। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग काम कर रहा है अपने 3D TF सेंसर के ऊपर। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि सैमसंग ने Note 20 सीरीज़ के लिए सोनी से कॉन्टैक्ट किया कि भाई हमें 3D TF सेंसर दो। सोनी ने आगे से कहा कि हम एप्पल के लिए सेंसर्स को तैयार करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है कि एक टाइम के ऊपर सेम टाइम के ऊपर एप्पल को और आप लोगों को 3D TF सेंसर प्रोवाइड कर सके। तो सैमसंग ने इसका गुस्सा मना लिया। वो कहते हैं कि नहीं देना तो ना दो, हम लोग अपने तैयार कर लेंगे। कहा जा रहा है कि इसका नाम होगा आइसोसेल विजन। ये विजन नहीं है, ये विजन है, क्योंकि यहाँ पर ZION है। सैमसंग अपने इस 3D सेंसर को तैयार कर रहा है। अब देखते हैं कि सैमसंग अपने सेंसरों को किस स्मार्टफोन के अंदर सबसे पहले यूज़ करता है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है स्नैपड्रैगन की तरफ से। स्नैपड्रैगन ने एक बजट गेमिंग चिपसेट नया इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि है स्नैपड्रैगन 750G। इसके अंदर हमें 120 FPS के ऊपर गेम को प्ले करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये प्रोसेसर बेसिकली 8 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड है, 5G की कैपेबिलिटी के साथ आता है। अब देखते हैं कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी इस प्रोसेसर को सबसे पहले यूज़ करती है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने Mi 10T सीरीज़ की लॉन्च डेट को कंफर्म कर दिया है, जो कि है 30 सितंबर। इस सीरीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि Xiaomi टोटल 3 स्मार्टफोन्स को लॉन्च करेगा। एक होगा Mi 10T सिंपल, Mi 10T Pro और Mi 10T एक लाइट वेरिएंट भी होगा। कहा जा रहा है कि Xiaomi इसके अंदर सबसे पहले स्नैपड्रैगन का जो नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 750G उसको यूज़ करेगा। इसके अंदर हमें जो वेरिएंट मिलेगा 10T Pro वाला, उसके अंदर हमें 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। देखते हैं कि Xiaomi इस प्रोसेसर को यूज़ करता है या फिर नहीं करता। उसके अलावा जो प्राइजेस होती हैं सीरीज़ की वो कितनी हमें मिलती हैं। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A42 सीरीज़ के रिलेटेड। इस सीरीज़ के अंदर भी क्लेम किया जा रहा है कि सैमसंग सबसे पहले स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर 750G यूज़ करेगा। ये बात अब देखनी पड़ेगी कि Xiaomi पहले यूज़ करता है या फिर सैमसंग इस प्रोसेसर को पहले यूज़ करता है। इससे पहले हम लोग इस सीरीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्मार्टफोन के बारे में कि सैमसंग गैलेक्सी A42 जो होगा ये सैमसंग का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा। अब देखते हैं कि Xiaomi जीतता है या फिर सैमसंग जीतता है, और ये जो चीपेस्ट कहा जा रहा है इसकी एक्चुअल में प्राइस कितनी होती है। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है Exynos की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि जो Exynos 1000 प्रोसेसर होगा वो एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 875 वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसी बात होती है तो भाई ये काफ़ी कमाल की चीज़ हो गई, क्योंकि हमारी जो कंप्लेंट्स चल रही हैं सैमसंग के कि जो Exynos के हमें सैमसंग प्रोसेसर देता है अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर, उनकी जो हमें परफॉर्मेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट स्नैपड्रैगन वो काफ़ी ज़्यादा कम मिल रही होती है। अगर ये वाला काम हो जाता तो हमें भी थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन वो हो जाएगी। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है नोकिया की तरफ से। भाई दुनिया के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रही हैं, ये कैसे
कैसे हो रही है, इनको कौन कर रहा है। इन्हीं में से एक चीज़ जो नोकिया के केस के अंदर है, नोकिया ने अपने सबसे पहले 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, जो कि है नोकिया का 8.3 स्मार्टफोन को आप लोग साइड के ऊपर करो। पहले मुझे कोई बंदा ये एक्सप्लेन करे कि नोकिया के फ़ोन्स की जो नेमिंग स्कीम है वो कौन डिज़ाइन करता है, ये क्या नाम है यार नोकिया 8.3। अब आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये नाम कैसा लग रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो स्नैपड्रैगन 765G को नोकिया ने यूज़ किया। 1080p डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले है, नॉट OLED डिस्प्ले। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का, और जो प्राइस है वो है $700। आप लोग नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों का इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है। उसके अलावा नोकिया ने 2 बजट स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च किया, एक है 2.4, दूसरा है 3.4। इनके जो नाम इतने कंफ्यूजिंग है कि मुझे ऊपर से देख के पढ़ने पड़ रहे हैं। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है हुआवे की तरफ से। भाई हुआवे अब पीसी और मॉनिटर्स की मार्केट के अंदर इंटर होने वाला है। अब हुआवे पीसीज भी बनाएगा, अभी तक यही रिपोर्ट आ रही है, इसके अलावा कोई नई अपडेट नहीं आई, बस इतनी सी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हुआवे 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड चिप्स को, प्रोसेसर्स को यूज़ करेगा, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो चाइनीज़ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ करेगा। अब देखते हैं कि हुआवे अपने पीसीज को और मॉनिटर्स को लेके किस डायरेक्शन में जाता है और किस तरह जाता है। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो ने थाईलैंड के अंदर वीवो V20 और V20 प्रो को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। जहां तक बात है वीवो V20 प्रो की स्पेसिफिकेशंस की, वो तो वीवो ने बता दी हुई है और प्राइस भी बता दी हुई है। 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, डुअल फ्रंट कैमरा हमें मिल जाता है 44+8 मेगापिक्सल का। भाई फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेगापिक्सल्स हो गए हुए हैं, आई थिंक वीवो बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहा है। उसके अलावा स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का। बैक साइड के ऊपर सेंसर है। प्राइस की बात करें तो इंटरनेशनली $480 बनते हैं। जहां तक बात है वीवो V20 सिंपल की, उसकी प्राइस नहीं बताई, उसकी कुछ लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस वीवो ने बताई हैं कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 720G मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का। बैक साइड के ऊपर सेंसर होगा, फ्रंट के ऊपर अगेन 44 मेगापिक्सल का सेंसर होगा, 33 वाट की हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा वीवो V20 का एक नया वेरिएंट जो कि SE होगा, उसको मलेशिया के अंदर 24 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। जहां तक बात है पाकिस्तान के अंदर आने की सीरीज़ की, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक कि जो SE है और जो वीवो V20 सिंपल है, मे बी ये पाकिस्तान के अंदर आ जाएं। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है OnePlus 8T के रिलेटेड। उसकी जो प्राइस है वो लीक हो चुकी हुई है। ट्विटर के ऊपर एक बंदा है, काफ़ी लीकस्टर है, जो कि क्लेम कर रहा है कि एग्जैक्ट प्राइस है 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज प्राइस है €799। 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज प्राइस है 899। आप लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी बनेगी। मेरा जो यहाँ पर कंसर्न है कि ये प्राइस टैग वो वाला प्राइस टैग है जिस रेंज के अंदर अगर OnePlus आता है तो कोई बंदा OnePlus का फ़ोन बाय करने से पहले एक दफ़ा अपने माइंड के अंदर लाजमी सोचेगा, उसके माइंड के अंदर लाजमी ये कन्फ्यूजन आएगी कि वो क्यों ना एप्पल की तरफ चला जाए या फिर सैमसंग की तरफ चला जाए। मुझे लगता है कि OnePlus उस टेरिटरी के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहा है। पिछली दफ़ा जब OnePlus ने 8 सीरीज़ को लॉन्च किया था, OnePlus को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब अगर इतनी ही प्राइस होती है तो मुझे लगता है कि OnePlus एक दफ़ा फिर बैश होने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वो आई थिंक कोई भी नहीं है, सारी न्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वीडियो के लिए इतनी था, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो डेफिनेटली। यार ये वीडियो बनाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है, लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल वाले आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, नहीं वो बेल वाला ऑप्शन तो सब्सक्राइब करने के बाद ही आता है, ऑल पे क्लिक कर देना यार। ओके फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।